WTV इंडिया के वुमेन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमानी और आइए डालते हैं एक नजर इस सप्ताह के मुख्य समाचारों पर। दहेज विरोधी कानून का नहीं होगा दुरुपयोग, कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। इंदौर के जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में पहली बार किसी महिला को भी माना दोषी और दी सजा। महिला को जींस ना पहनने देना भी बना तलाक का आधार। चंडीगढ़ की बसों में अब दिखाई देंगी महिला बस कंडक्टर। सिमरनजीत बनी पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन की पहली पोस्टर गर्ल। हरियाणा के अग्रवाल समाज ने महिलाओं पर लगाई घुड़चढ़ी की रस्म में नाचने पर रोक। दिल्ली से सटे नोएडा में एक टीवी एंकर के दफ्तर के बाहर आत्महत्या की कोशिश, मीडिया ने नहीं दिखाई कोई खबर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज का खिताब जीतकर रच दिया इतिहास। अब खबरें विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस स्वतः ही अभियुक्त को गिरफ्तार न करे। न्यायालय ने यह फैसला बिहार के एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर दिया, जिसने पत्नी की ओर से दायर दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में पुलिस स्वतः ही अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक शीर्ष अदालत ने कहा, अगर पुलिस किसी को ऐसे मामलों में गिरफ्तार करती है तो उसे उसकी वजह बतानी होगी, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ससुराल पक्ष के हाथों महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए ही साल 1983 में भारतीय दंड संहिता में धारा 497 जोड़ी गई थी। दहेज उत्पीड़न के अधिकतर मामलों में पुलिस आरोपों की सत्यता की जांच के बिना ही महिला की ओर से नामजद अभियुक्तों को सबसे पहले गिरफ्तार करती है और बाद में आगे की कार्यवाही करती है। जस्टिस चंद्रमौली कुमार और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की खंडपीठ ने कहा, संज्ञेय और गैर जमानती धारा होने के कारण असंतुष्ट पत्नियां इसका इस्तेमाल रक्षा कवच के बजाय हथियार के तौर पर कर रही हैं। अदालत ने इस तथ्य की तरफ इशारा किया कि साल 2012 में इस धारा के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों में 1/4 महिलाएं थीं, जिनमें से अधिकतर आरोपी पतियों की बहनें और माएं थीं। अदालत ने कहा, हम मानते हैं कि कोई भी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि यह धारा संज्ञेय और गैर जमानती है। पुलिस को भी अपनी रूढ़ मानसिकता से निकलना होगा। न्यायालय ने यह फैसला बिहार के एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका पर दिया, जिसने पत्नी की ओर से दायर दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। पर्सन का सबसे वैल्यूएबल राइट है कि अगर वो एक बार अरेस्ट हो जाता है, ये हमेशा के लिए उसके लिए एक स्कार, एक स्टिग्मा हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए, और ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 में, कि आप ऐसे एकदम से किसी की लिबर्टी को नहीं ले सकते हैं, उसको कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। और जो मिसयूज हो रहा है डॉरी लॉज का पर्टिकुलरली, उससे एक लोगों को निजात दिलाई। The law on arrest has been laid down by the Supreme Court that during investigation arrest should be made only in 3 situations. If the person is likely to run away and not face the investigation, or if he is likely to tamper with evidence, or if he is likely to repeat these kind of offences, if the offence is very serious and he is likely to repeat those offences. कानून बहुत सोच समझने के बाद और हकीकत को देखने के बाद बना, क्योंकि तब तक कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था किसी लड़की की। तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रोटेक्शन को समाप्त करना चाहती। मिसयूज तो होता था और ठीक है, हम समझते हैं कि कोई बेजा बात नहीं कही है सुप्रीम कोर्ट ने। क्राइम है औरतों के विरोध में, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसी कानून को आप कमजोर कर लेंगे तो फिर आपने अरेस्ट की धारा ही क्यों रखी है? आपको उस धारा को ही हटा देनी चाहिए। आप किसी को मत अरेस्ट कीजिए। AMU की छात्राएं पहन सकेंगी जीन्स और कुर्ता। आइए देखते हैं पूरी खबर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने छात्राओं को सलवार कमीज पहनने और बाहर खाना न खाने संबंधी नोटिस वापस ले लिया है। AIMU के वाइस चांसलर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन ने कहा, यह एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष यूनिवर्सिटी है जहां छात्राओं को पूरी आज़ादी है। वे जीन्स पहन सकती हैं, सिर्फ उनसे कुर्ता पहनने के लिए कहा गया था ताकि अलीगढ़ की तहजीब का भी एहतराम किया जा सके। गौरतलब है कि शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल अब्दुल्ला हॉल में प्रोवोस्ट की तरफ से एक नोटिस लगाया गया था। इसमें छात्राओं से भड़कीले कपड़े न पहनने, सलवार कमीज पहनने और बाहर जाते वक्त खुद को कपड़ों से पूरी तरह ढककर निकलने को कहा गया था। इस नोटिस में नियमों का पालन न करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने की बात कही गई थी।
गौरतलब है कि AIMU की गर्ल्स हॉस्टल में करीब 1300 लड़कियां रहती हैं। इससे पहले लड़कियों पर कपड़े पहनने संबंधी कोई पाबंदी यूनिवर्सिटी में नहीं थी। सही है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर सोचा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम के हिसाब से सोचा जाए तो नहीं है, क्योंकि उनको इसमें फ्रीडम नहीं मिलती है। सही है। कहा होगा कि कायदे से पहने लड़कियां, ताकि पूरी बॉडी कवर रहे, कुछ भी इंडिसेंसी शो ना करे। डिसेंट लुकिंग ड्रेसेस तो होनी चाहिए, पहननी ही चाहिए लड़कियों को। जीन्स पहने लेकिन तमीज के साथ पहने। नोएडा में टीवी एंकर तनु शर्मा के दफ्तर के बाहर एक शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली से सटे नोएडा में एक टीवी एंकर की दफ्तर के बाहर आत्महत्या की कोशिश वैसी सुर्खी नहीं बन सकी जैसा कि ऐसे मामलों में बनती है। टीवी एंकर तनु शर्मा ने अपने एम्प्लॉयर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इंडिया टीवी ने उन पर काम में कोताही बरतने का। इस मामले में पुलिस केस दोनों तरफ से दर्ज हुए हैं। इसकी मीडिया को खबर तो है पर कवरेज नहीं। समाचार चैनलों के इस मामले के बारे में सोशल मीडिया और मीडिया पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स पर ही ये खबर दिखाई दी है। मीडिया की मुख्य धारा ने अपने ही कर्मियों के साथ प्रताड़ना के किसी अन्य मामले को खबरों में जगह नहीं दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक इंडिया टीवी की एंकर तनु शर्मा ने 22 जून को चैनल के दफ्तर के आगे जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, फेसबुक पर एक गुब्बार भरा स्टेटस लिखने के बाद। दफ्तर के लोगों और पुलिस ने ही उन्हें वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया। तनु बच गई। अगले दिन घर लौटने पर पुलिस को दिए अपने बयान में तनु ने कहा कि इंडिया टीवी की एक वरिष्ठ सहयोगी ने उन्हें राजनेताओं और कॉरपोरेट जगत के बड़े लोगों को मिलने और गलत काम करने को बार बार कहा। इन अश्लील प्रस्तावों के लिए मना करने के कारण मुझे परेशान किया जाने लगा। इसकी शिकायत एक और सीनियर से की तो उन्होंने भी मदद नहीं की, बल्कि कहा कि ये प्रस्ताव सही है। इंडिया टीवी ने तनु के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि तनु ने 4 महीने पहले इस चैनल में नौकरी की और वो शुरुआत से ही अपने काम में लापरवाही बरतती रही। इसके बारे में उन्हें समझाया गया तो अब वो उन्हीं वरिष्ठ कर्मियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अध्यक्ष सुजाता मधोक कहती हैं कि तनु शर्मा के मामले में किसकी गलती है ये फैसला अभी नहीं सुनाया जा सकता, लेकिन ऐसी घटना अगर किसी और कंपनी में होती तो उसको सामने लाने में मीडिया ही आगे होती। उनके मुताबिक मीडिया में ऐसी सांठगांठ है कि एक दूसरे पर वो निशाना नहीं साधते, एकदम चुप्पी इसी वजह से है। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत के इतिहास में पहली बार इंदौर जिला कोर्ट ने किसी महिला को दुष्कर्म का आरोपी माना है और उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। इंदौर की जिला कोर्ट ने एक महिला को 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का दोषी ठहराया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। देश में है अपनी तरह का पहला मामला है। महिला का प्रेमी इस मामले में मुख्य आरोपी है। उसे भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सेशन जज सविता सिंह ने फैसले में कहा, आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से घरेलू काम कराने के बहाने बच्ची से घृणित काम किया है। अपराधी को सबक सिखाने के लिए कठोर दंड जरूरी है। सरकारी वकील रविंद्र कुमार देसाई ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म में सहयोग का आरोप साबित होता रहा है, लेकिन यह पहला मामला है जिसमें महिला को धारा 376 का आरोपी मानकर सजा सुनाई गई। यह महिला भी मुख्य आरोपी के साथ मिलकर बच्ची के साथ गलत काम करती थी।
मुंबई के एक शख्स को अपनी पत्नी को जीन्स और कुर्ता पहनने से रोकना पड़ा इतना महंगा कि उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। मुंबई के एक फैमिली कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पत्नी को कुर्ता और जीन्स पहनने से रोकना और साड़ी पहनने के लिए बाध्य करना क्रूरता की तरह है। ऐसा करने से पति के खिलाफ तलाक का आधार बन सकता है। कोर्ट की प्रिंसिपल जज डॉक्टर लक्ष्मी राव ने विशेष विवाह कानून के तहत क्रूरता को आधार मानते हुए तलाक की मंजूरी दी। ज्ञात रहे, याचिकाकर्ता महिला ने दलील दी थी कि उसकी शादी के बाद से ही उसका पति नए कपड़े नहीं खरीदता था और उसे जीन्स और कुर्ता पहनने की अनुमति नहीं थी और उसे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। कोर्ट ने महिला को तलाक की अनुमति दे दी है। चंडीगढ़ में पहली बार सीटीयू की बसों में महिला कंडक्टर काटेंगी टिकट। चंडीगढ़ में पहली बार 72 महिला बस कंडक्टरों की नियुक्ति की गई है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बसों में महिलाएं अब टिकट काटती नजर आएंगी। दिल्ली गैंगरेप केस के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया था कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए बसों में महिला कंडक्टर की नियुक्ति की जाएगी। प्रशासन ने 33% सीटें महिला कंडक्टरों के लिए रिजर्व कर दी थी। सीटीयू के अनुसार लड़कियों के लिए स्पेशल चलाई जा रही बसों में स्कूल और कॉलेज के रूट पर जाने वाली बसों पर इन महिला कंडक्टरों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस कदम से महिलाओं में उत्साह देखा गया है। हाँ जी, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि ये बस में कंडक्टर लेडीज़ होंगी, इससे हम बिना डर से सफ़र कर पाएंगे और ये हम इस बात को लेकर बहुत एक्साइट हैं कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लेडीज़ को इतना मौका मिल रहा है आगे आने का। और लेडी सेफ रहेंगी, लेडी को कई बार कहीं भी नुकसान हो जाती है और वैसे भी बसों में रश कम हो, तो ऐसे अच्छा है। बाकी ये है भी अपना सही तरीके से करें तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार किसी छात्रा को चुनाव प्रचार के पोस्टर में जगह दी गई है। आइए देखते हैं क्या कहना है सिमरनजीत का। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इलेक्शन के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी फीमेल स्टूडेंट को पार्टी में चीफ पैटर्न नियुक्त किया गया है। सिमरनजीत खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि चुनाव लड़वाएंगी। चुनाव प्रचार के पोस्टर्स में सिमरनजीत को लड़कों की ही भांति मुख्य जगह दी गई है। पिछले 1.5 दशक में किसी भी फीमेल स्टूडेंट का इस तरह से पोस्टर नहीं देखा गया और अब वे बन गई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनावों की पहली पोस्टर गर्ल। देखिए क्या कहना है सिमरनजीत का। मैं सिमरनजीत कौर गिल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल लीडर बनी हूँ जो मेल लीडर्स को टक्कर दे सकती है, उनकी बराबरी कर सकती है। यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट लीडर मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि लड़कियों को इक्वल फ्रीडम मिले जो लड़कों को यहाँ पे मिली हुई है। लड़कों और लड़कियों के जो रूल्स हैं वो सेम होने चाहिए, इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी इन रियल सेंस होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। लड़के किसी भी टाइम हॉस्टल से लाइब्रेरी से हॉस्टल आ सकते हैं, लेकिन लड़की के लिए ये बाउंडेशन है, उसको 9 बजे से पहले हॉस्टल के अंदर आना पड़ता है और अगर लेट आती है तो फाइन देना पड़ता है। और ये ना बराबरी क्यों है? हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, मेरा यही मेन मुद्दा है कि ये ना बराबरी क्यों है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज का खिताब जीतकर एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियाई सुपर सीरीज का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर काबिज साइना का यह सत्र में है दूसरा खिताब है। रविवार को सिडनी में कड़े संघर्ष में स्पेन की कैरोलिना मैरिना को हराकर साइना ने $7,50,000 यानी कि करीब 4.5 करोड़ रुपए इनामी राशि के इस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। छठी वरीयता प्राप्त इस भारतीय खिलाड़ी ने इससे पहले भी इसी वर्ष इंडियन ओपन ग्रां प्री गोल्ड का खिताब जीता था। साइना ने अक्टूबर 2012 के बाद कोई बड़ा खिताब जीता है। अपने इस खिताबी सफर के दौरान उन्होंने शीर्ष वरीय चीन की शिजियान वांग को सेमीफाइनल में हराया था। मुंबई फिल्म उद्योग की अभिनेत्री विद्या बालन ने अपनी फिल्म बॉबी जासूस की रिलीज से पहले किया जमकर प्रमोशन। कई महिला प्रधान फिल्मों में काम कर चुकी विद्या बालन मानती हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। वे कहती हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं और छोटे छोटे कदम ही सही पर सुधार की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। साथ ही विद्या मानती हैं कि छोटे शहरों और गांव में अब भी हालात चिंताजनक हैं। महिलाएं जूझ रही हैं और छोटे क्या बड़े शहरों में भी महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। घरों में शौचालय बनाने की दिशा में भी तेजी से काम होना अभी बहुत बाकी है।
अपनी फिल्म बॉबी जासूस के लिए विद्या बहुत उत्साहित हैं और अपने प्रमोशन के दौरान वे महिलाओं पर अपनी चिंता जताना नहीं भूलती। इस सप्ताह का विमेन न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगर आपके पास भी है कुछ खबरें तो हमें लिख भेजिए wtvindia@gmail.com और बनिए हमारी वीडियो वॉलंटियर। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन भी कर सकते हैं www.wtvindia.com पर। दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय हिंद।